अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह करे आप सब हमेशा खुश रहें, सलामत रहें और आपके घरों में सुकून और रहमतें बरसें, आमीन। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हर शादीशुदा जोड़े के रिश्ते को और भी मजबूत बना सकता है। लेकिन इस अहम और जिंदगी बदल देने वाले मौजू पर बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल होम लाइफ उर्दू पर नए हैं तो बराए मेहरबानी वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा राब्ता हमेशा कायम रहे। आपकी मोहब्बत ही हमारा हौसला है। नाजरीन, अक्सर लोग ये समझते हैं कि अज़दवाजी ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी जरूरत है, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक रूहानी, जज्बाती और ज़हनी ताल्लुक भी है। बल्कि एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि जैसे खाना इंसान की जिस्मानी जरूरत है, वैसे ही निकाह और जायज कुर्बत भी फितरी जरूरत है और इसमें अल्लाह की तरफ से अजर भी है। इस्लाम ने हमबस्तरी के बहुत से सही तरीके बताए हैं जो न सिर्फ जिस्मानी तस्कीन का सबब बनते हैं बल्कि रूहानी सुकून और मोहब्बत में इजाफे का भी जरिया है। सबसे पहले ये समझें कि अगर शौहर अपनी बीवी को पीछे से यानी सामने के मुकाम पर नहीं बल्कि पीछे के मुकाम पर कुर्बत करता है, इस बात को इस तरह समझें, महल का दरवाजा सामने है लेकिन रास्ता कोई भी हो, महल वही है यानी पेशाब की जगह। अब आप अगर बीवी को सीधा लेटाकर कुर्बत करें या उल्टा, इसमें कोई फर्क नहीं, तो ये अमल जायज है। अब बात करते हैं वो तरीके जो इस्लामी तालीमात में पसंदीदा है। एक ऐसा तरीका जो मियाँ बीवी के दरमियान कुर्बत को मजीद खुशगवार बनाता है वो है मर्द का बीवी के ऊपर बैठकर हमबस्तरी करना। इसमें मर्द की टाइमिंग भी बेहतर होती है और दोनों मियाँ बीवी को ज्यादा मजा आता है। जब मर्द नीचे पड़ा हो और बीवी उसके ऊपर बैठी हो तो बीवी का पूरा जिस्म मर्द के ऊपर होता है, जो कि एक खास सुकून और राहत का एहसास पैदा करता है। दूसरा तरीका जो कि पसंदीदा है वो है बीवी के टांगों को उठाकर कुर्बत करना। इस तरीके से भी मर्द और बीवी दोनों को ज्यादा लज्जत और सुकून मिलता है और बच्चे की पैदाइश का इम्कान भी बढ़ जाता है। ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने रिश्ता अज़दवाज को इस तरह गुजारे कि दोनों फरीकों को सुकून, मोहब्बत और राहत हासिल हो। नाजरीन, अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे अहम मसाइल और शरई हदायत शेयर कर रही हूँ जो खास तौर पर शादी की पहली रात के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले, कमरे में नर्म रोशनी का इंतजाम जरूर करें, यानी मध्यम लाइट या 0 वॉट बल्ब, ताकि माहौल परसकून और पर्दादार रहे। अगर शौहर और बीवी दोनों मुकम्मल बेलिबास होकर कुर्बत इख्तियार करना चाहे तो बेहतर यह है कि एक बड़ी चादर को दोनों पर ओढ़ लिया जाए ताकि पर्दादारी और हया बाकी रहे। नंग धड़ंग होकर ताल्लुक कायम करना ऐसा अमल है जो बेहयाई की तरफ माइल करता है और दीन में इसे जानवरों की मानिंद हरकत करार देकर नापसंद किया गया है। याद रखें, इज़्दिवाजी ताल्लुक से कब्ल बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत नबवी है, लेकिन ये अल्फाज शर्मगाह खोलने से पहले अदा किए जाएं। सबसे बेहतर यह है कि जब मियाँ बीवी कमरे में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर दाया कदम अंदर रखें। अगर हमेशा ऐसा किया जाए तो हदीस के मुताबिक शैतान दरवाजे से बाहर ही रहता है, वरना वो भी इन लम्हात में शामिल होने की कोशिश करता है। नाजरीन, एक निहायत अहम बात जो अक्सर लोग नहीं जानते, खवातीन के अंदर मर्दों के मुकाबले में जिस्मानी ख्वाहिश 10 गुना ज्यादा होती है, लेकिन उन पर फितरी तौर पर हया का पर्दा डाल दिया गया है। इसीलिए वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार कम करती है, मगर उनकी जरूरत और एहसास को समझना शौहर की जिम्मेदारी है। मगर बेहतर यही है कि शर्मगाह को हद से ज्यादा घूरने से परहेज किया जाए, क्योंकि ऐसी नजर न सिर्फ दिल पर मनफी असर डालती है बल्कि निगाह और हाफिजा कमजोर होने का भी अंदेशा होता है। नाजरीन किराम, इज़्दिवाजी जिंदगी एक ऐसी नेमत है जिसमें मोहब्बत, कुर्बत और एतमाद के साथ साथ कुछ अहम एहतियातें भी जरूरी है। इस्लाम ने हमें न सिर्फ निकाह का हसीन रिश्ता अता किया बल्कि इस रिश्ते में रहने के आदाब भी सिखाए ताकि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए राहत और सुकून का जरिया बने, न के तकलीफ का। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मुबाशरत का कुदरती अंदाज जहाँ शौहर ऊपर हो और बीवी नीचे, इसे सबसे बेहतर तरीका करार दिया गया है। इस अंदाज में न सिर्फ कुर्बत का मजा बढ़ता है बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद है। लेकिन एक अहम बात, जमा के फौरन बाद ठंडा पानी पीना नुकसानदेह हो सकता है, इससे जिस्मानी कमजोरी पैदा हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा वक्फा ले फिर आराम से पानी पी ले। नाजरीन, एक और अहम बात यह है कि अगर घर में बच्चा हो जो समझदार हो चुका हो